आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। कमलनाथ के कांग्रेस पार्टी से जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन उनके विश्वास पात्र सज्जन सिंह वर्मा ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। वर्मा ने कहा कि नाथ वर्तमान में मध्य प्रदेश में चुनाव उम्मीदवारों के चयन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं है। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि एमपी बीजेपी के नेताओं से हरी झंडी नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी कमलनाथ को मनाने में एक्टिव हो गई है। दरअसल कमलनाथ के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए वर्मा ने खुलासा किया कि वरिष्ठ नेता आगामी लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जातिगत समीकरणों का विश्लेषण कर रहे थे। वर्मा के अनुसार नाथ ने शनिवार को अपने दल बदलने के बारे में मीडिया के सवालों का खंडन नहीं किया, क्योंकि ये मीडिया द्वारा बनाया गया सवाल था। कमलनाथ के हवाले से वर्मा ने कहा, मैं नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा हूं और हमारे पारिवारिक संबंध है, राजनीतिक समीकरण नहीं। नाथ की प्रक्रिया उनके कथित दल बदल की अटकलों पर विराम लग गया है और ऐसे भी अटकलें हैं कि अगर नाथ भाजपा में शामिल नहीं होते हैं तो वे अपने बेटे नकुल नाथ को पार्टी में शामिल करने के लिए जोर दे सकते हैं। हालांकि ये संभावित परिणाम अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि नाथ की अपनी पारंपरिक सीट छिंदवाड़ा में पकड़ है। आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनका समर्थन महत्वपूर्ण होगा। 2019 के चुनावों में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट थी जिसे कांग्रेस ने जीता था, इसलिए नाथ का जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, खासकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बाहर निकलने के बाद। देखिए, अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी कोई विचार ही नहीं है, न मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ। नहीं, अब कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। आपको तो कह दिया ना सर उन्होंने। नहीं, मुझे कोई बात नहीं। अभी तो मैं जब बात की मैंने कि मीडिया ये सवाल उठा रहा, तो उन्हें मीडिया वाला एक भी मेरे सामने लाओ जिसको मैंने कहा हो। मीडिया वाले खुद ही बात उठा रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। और मैंने मीडिया को कहा कि जब भी कोई इस तरह का मसला होगा सबसे पहले मैं किसी और को बताए बिना मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह के निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं, कोई इस तरह का निर्णय। और मैं एक लंबे समय से नेहरू गांधी परिवार, वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं है। ये तो बनाया हुआ प्रश्न। मैंने उनसे यही बोला कि मीडिया में जाऊंगा तो यही पूछेगी कि ये प्रश्न उठ रहा है, आपने एक बार भी बोले। मैंने जब किसी बात को हाँ ही नहीं कही तो ना किस बात की करूँगा। अब वो देखिए, वो तो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है। 2 जगह सभाएं हैं, दतिया में है और ग्वालियर में है। 2-3 जगह सभा है, तो उनके बारे में ये हुआ कि अब उसका इंचार्ज भी मुझे बनाया गया सभाओं का, तो उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर चर्चा हुई। दिल्ली में आने का मुख्य कारण क्या? ऐसा कुछ लाइन अप देखिए, ये पुरानी कहावत हो गई कि धुआं वहीं निकलता है जहाँ आग होती है। आजकल आधुनिक युग हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया, बहुत सारी बातें। तो ये था अब तक का अपडेट। हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।